नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सभी हिंदी साहित्य के पाठ 6 ग्लोबल वार्मिंग के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक विकराल समस्या है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। जाने अनजाने हुई मानवीय भूल का नतीजा हमें भीषण गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण में हो रहे इस अप्रत्याशित असंतुलन के कारण संपूर्ण विश्व के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण की ओर यदि हमने अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया के अधिकांश लोग अवगत हो चुके हैं। ग्राम, नगर, पर्वत, स्थल और समुद्र कोई भी जगह इसके दायरे से आने से नहीं बचा है। वैज्ञानिकों की राय में ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का गर्माना मानव जाति के लिए उतना ही खतरनाक है और तबाही वाला साबित हो चुका है जितना परमाणु युद्ध या धरती से छोटे छोटे ग्रह का टकराना। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पूर्व में अधिक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन समस्या के विकराल रूप धारण करने पर इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और समस्या की रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास होने शुरू हो गए। धरती पर तापमान बढ़ता गया, पूरी दुनिया में जबरदस्त कहर ढा रहा है। अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखने लगा है। ध्रुवीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2016 तक आर्कटिक समुद्र में सिर्फ 1.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ बची है, जबकि पिछले 30 साल का औसत करीब 1.27 करोड़ वर्ग किमी था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बाथमस ने अपने शोध में सितंबर 2016 तक आर्कटिक के 10 लाख वर्ग किमी से भी कम क्षेत्र में बर्फ के बचे रहने की संभावना व्यक्त की है। आर्कटिक से बर्फ खत्म होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इससे पूर्व करीब 1 लाख वर्ष पहले आर्कटिक से बर्फ गायब हो गई थी। धरती का तापमान बढ़ने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। भौतिक सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी तापमान के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक दल का गठन किया था। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC नाम से गठित इस पैनल के अनुसार
वर्ष 1987 की सर्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 1990 का दशक मौसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना। पिछले 20 वर्षों में वायुमंडल, सागर, वन्य जीवन, पर्वत, जंगल और खेतों से जुड़े तमाम पर्यावरणीय आंकड़ों की जांच पड़ताल में यह निष्कर्ष सामने आया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कम 420 भौतिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है। इसके आकलन से ज्ञात हुआ कि 2100 ईस्वी तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक वृद्धि हो सकती है। अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। विशेषकर ग्लेशियरों का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का मौसम पिछले 3 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है। 1940 से बैकाल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पूर्वी साइबेरिया की प्रसिद्ध बैकाल झील वेनेजुएला में वर्ष 1972 में पहाड़ों की चोटियों पर 6 ग्लेशियर मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। यह पहले के आकलन से 7% ज़्यादा है। दुनिया भर की बर्फ पिघलने से सागरों का जलस्तर लगातार ऊपर उठता जा रहा है। IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र का जलस्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो सकते हैं। इनमें मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मुंबई के समुद्र तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप, नील नदी का डेल्टा, अमेरिका में फ्लोरिडा का तट आदि शामिल हैं। ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी गंभीर खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, तदुपरांत ये नदियां हमेशा के लिए सूख जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता को वर्णित करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इस संभावित प्रलय से बचने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की नई तरकीबें हैं। पेड़ पौधे को एक गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। मात्र 1 हेक्टेयर पर लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड श्वास द्वारा सोख सकते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई न करके जैविक कृषि तकनीक अपनाई जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि से 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के अपरंपरागत साधनों पवन चक्की और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाएं, बिना हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात नहीं पा सकते। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं। 1997 में संपन्न
क्योटो संधि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के निस्सारण पर अंकुश के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के इस समस्या का सामना किया जाए। पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसलिए इसकी रक्षा में ही हमारी सुरक्षा निहित है। तो देखा बच्चों, यह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कितनी भयावह है और विश्व में अपने पैर पसार चुकी है। तो इससे निजात पाने के लिए हम सभी को आपस में मिलकर इसका प्रयास करना चाहिए कि इस समस्या से हम जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। कठिन शब्दों को 3 बार लिखकर प्रयास करें, शब्दार्थ लिखें और याद करें। लिखित प्रश्नों के उत्तर यानी दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्नों के प्रश्न संख्या क, ख, ग के उत्तर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।